मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग मैथ्स में डिफरेंशिएशन सीखेंगे। तो ये डिफरेंशिएशन का कुछ फॉर्मूले हैं जिसको आप लोग नोट कर लें ताकि सवाल बनाने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलते स्टार्ट करते हैं इन फार्मूलों को, या इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं डिफरेंशिएशन का आखिर यूज या इसका क्या मतलब होता है। तो डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग एक एलिमेंट्री या बोल सकते हैं एक निम्न परिवर्तन किया जाता है या होता है किसी भी एरिया वॉल्यूम, तो डी ए बाई डी आर या अपॉन भी बोलते हैं डी आर, आर के सापेक्ष। यदि हम लोग एरिया बोल दें तो आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, आर को त्रिज्या बोल रहे हैं तो त्रिज्या के सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर या बोल सकते हैं परिवर्तन। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे एक सर्किल बनाया गया है, 3 सर्किल है। तो ये तीनों सर्किल की त्रिज्याएं भिन्न भिन्न होगी। मान लेते हैं यह 1 सेंटीमीटर है, यह 2 सेंटीमीटर है और यह 3 सेंटीमीटर है। इन त्रिज्याओं क्या देख रहे हैं हम लोग, जो यदि त्रिज्याएं यदि 1 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल देख रहे हैं कितना बड़ा है, यदि 2 है तो इसकी तुलना में ये बड़ा है, हाँ, और ये 3 है तो इसकी तुलना में ये बड़ा है। तो हम लोग क्या सीख गए, जो क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है लेकिन त्रिज्या के सापेक्ष, त्रिज्या यदि कम है तो क्षेत्रफल भी छोटा है, उसकी तुलना में बड़ा है तो ये भी बड़ा हो गया और इसकी तुलना में ये क्या है, बड़ा है। हम लोग क्या जान गए, जो किस में परिवर्तन करेंगे, त्रिज्या में परिवर्तन करेंगे तो इसके क्षेत्रफल में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो त्रिज्या के सापेक्ष ना, त्रिज्या का मतलब हो गया जो ये देख रहे हैं हम लोग रेडियस है ना, तो इसमें परिवर्तन के बाद इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन हो जाता है। यह फिगर देखिए कैसा है, तो यह एक आयत जैसा फिगर आ गया। यदि इसकी लंबाई ना, लंबाई और ये चौड़ाई है, यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई में परिवर्तन करते हैं, यदि लंबाई 3 ले लें और चौड़ाई 2 ले लें, तो यदि क्षेत्रफल काउंट करेंगे तो ये 6 मीटर होंगे, तो मीटर स्क्वायर। इसमें परिवर्तन कर दें, यदि इसी में हम लोग ले लेते हैं लंबाई को, यदि l बराबर इसका 5 ले लेते हैं और चौड़ाई भी 3 ले लेते हैं, तो यह कितना हो जाएगा, 15। तो लंबाई में परिवर्तन कर दिए तो क्षेत्रफल में भी क्या किया, परिवर्तन हो गया। तो इस लंबाई और चौड़ाई के सापेक्ष इसके क्षेत्रफल में क्या होता है, परिवर्तन होता है। यहाँ क्षेत्रफल हो गया। टाइम के हिसाब से हम लोग भी चल सकते हैं, जो यदि लिखा हुआ है v और ये dt, तो यहाँ हो गया वॉल्यूम, मान लेते हैं कंटेनर है, इसमें किसी पाइप के सहारे क्या बोल सकते हैं, यदि इसमें हम लोग जल दे रहे हैं, अभी देना स्टार्ट नहीं किए हैं, तो t = 0 ना, t = 0, आफ्टर मान लेते हैं 1 सेकंड तक दिए तो इतना पानी आ गया ना, 1 सेकंड तक के लिए इतना। अगर इसी में यदि 5 सेकंड तक पानी चला देते हैं इसकी सहारा से हम लोग, या पाइप की सहारा से इसमें डाल देते हैं, तो यह क्या हो रहा है, इतना बढ़ रहा है यहाँ पे। तो क्या समझ गए, जो यह आयतन में परिवर्तन हो रहा है। अभी इसका आयतन, पानी का आयतन इतना था, अब 1 सेकंड तक दिए, 5 सेकंड तक दिए तो क्या हो गया, आयतन बढ़ रहा है। तो समय के सापेक्ष किसमें परिवर्तन हो रहा है, आयतन में परिवर्तन, यानी जो हम लोग डाल रहे हैं उसमें परिवर्तन। इन परिवर्तनों के लिए हम लोग एक एलिमेंट्री डी ना, जो परिवर्तन हो रहे हैं, क्षेत्रफल में परिवर्तन त्रिज्या के सापेक्ष हो रहा है, या बोल सकते हैं इसमें वॉल्यूम में समय के सापेक्ष हो रहा है, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है जो अगर आयत है तो आयत में परिवर्तन लंबाई और चौड़ाई के सापेक्ष है। यदि यहाँ पे हम लोग यदि वर्ग ले लेते हैं तो वर्ग
में परिवर्तन जो होगा उसकी भुजा के सापेक्ष हो जाएगा। यदि भुजा 4 है तो 16 हो जाएंगे, यदि 5 है तो 20 हो जाएगा, अगर 1 है तो 1 रहेंगे। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है मेरा, यह भुजा पे कर रहा है, यह लंबाई और चौड़ाई पे, ये त्रिज्या पे डिपेंड कर रहा है, और यह समय पे डिपेंड कर रहा है। जो यदि समय ज़्यादा होंगे तो इसकी मात्राएं ज़्यादा हो जाएगी, और समय कम होगा तो मात्राएं क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए ये सापेक्ष हो रहा है। अब उधर सूत्र लिखा हुआ है, सूत्र को जल्द से नोट कर लें। तो पहला जो फॉर्मूला लिखा हुआ है dx⁴ बाय x, फॉर्मूला जाता है n(x⁴n-1). बेसिकल फॉर्मूला है y इक्वल टू, y को हम लोग फंक्शन समझ रहे हैं, x⁴ यदि 6 लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, और प्रथम कोटि के अवकलन के लिए हमें dy बाय dx ये फाइंड करना है इनको। इसका मतलब हो जाता है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d इसलिए डिफरेंशिएशन है, y का कर रहे हैं और किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा dx⁴ और y में अपॉन x हो गया, या y बोलेंगे या अपॉन बोलेंगे। तो यहाँ फॉर्मूला से अगर हम लोग टैली कर लेते हैं तो n के मान को हम लोग पीछे क्या करते हैं, तो 6 को क्या कर देंगे पीछे, और x⁴ पावर में से 1 को हम लोग माइनस करते हैं, 6 माइनस से, तो ये हो गया 6x⁴ कितना हो गया, 5 हो गया। हम लोग ये फार्मूला जो बेसिकल है इसमें हम लोग सवाल कर लिए, y इक्वल टू x⁴ यदि 6 है तो x के सापेक्ष अवकलन करें, प्रथम कोटि का अवकलन है dy बाय dx, तो x⁴ बाय x लिखा हुआ है, dx ही पढ़ते हैं तो 6 को पीछे कर दिए, क्योंकि पावर n का वैल्यू कितना हो गया 6 है, और x⁴ माइनस कितना हो गया 1 हो गया। तो आंसर मेरा आ गया 6x⁵। और दूसरे सवाल हम लोग कर लेते हैं, y इक्वल टू x⁴ यदि हम लोग ले लेते हैं -3, तो -3 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग ना, और विथ रिस्पेक्ट टू और x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो dy बाय dx, और ये हो जाएगा dx⁴ -3, और y में क्या हो जाएगा x है। तो यहाँ पे हम लोग सूत्र से टैली कर रहे हैं, तो -3x⁴ और ये -3, तो n का वैल्यू है और उसमें से हम लोग कितना घटा लेते हैं, 1 घटा लेते हैं, तो -3, और x⁴ माइनस माइनस प्लस नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जोड़ रहे हैं 2 माइनसों को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और ये 3 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। या बोल सकते हैं इसी को -3 और इंटू, यदि पावर वाले राशि को नीचे रखा जाए तो वह पावर निगेटिव क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, इस तरीका से। तो अगर इस टाइप का यदि कोई भी अगर सवाल होता है तो हम लोग इस तरीका से बनाएंगे। तो चलते हैं अब दूसरे टाइप पे। कोई कांस्टेंट राशि को पीछे कर लेंगे और du बाय dx। सवाल को देख लेते हैं थोड़ा सा। y इक्वल टू 5x⁴ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx, कांस्टेंट को पीछे कर लेते हैं हम लोग, तो 5 को पीछे कर लिए, dx⁴ बाय x, तो ये 5 पहले है
और वही बेसिकल फॉर्मूला पे हम लोग चल रहे हैं। वहाँ लिखा हुआ है 8 को हम लोग क्या कर लेते हैं, पीछे कर लेंगे और x⁻8 - 1, तो ये गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 40 और x⁻ क्या हो गया। एक और सवाल देख लेते हैं, y = 3/2 x⁻4/3, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx 3/2 कांस्टेंट है, d x⁻4/3/x कर लेते हैं, तो ये 3/2 कांस्टेंट पहले से है, 4/3 n का वैल्यू है, इसको पीछे कर लेते हैं और x 4/3 और -1, तो यदि कटेंगे तो काट सकते हैं, 3 से 3 ही कैंसिल हो गया और ये 2 हो गए, तो 2x⁻, और इधर एलसीएम 3 हो जाएंगे और ये 4 - 3 2x⁻1/3, इस तरीके से आंसर। अब इसका आगे हम लोग समझ लेते हैं सवालों को। एक फार्मूला हो जाता है जो किसी भी कांस्टेंट राशि, तो हम लोग अल्फाबेट में के को ही कांस्टेंट अक्सर मानते हैं, तो इसका यदि हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो भी किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष है, या कहीं किताब में ऐसा भी लिखा रहता है जो कांस्टेंट ही डायरेक्ट डाल देता है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना के बराबर हो जाएंगे, 0 के बराबर हो जाएंगे। तो याद रखेंगे जो किसी भी कांस्टेंट राशि का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो समझ लेते हैं कि दो फंक्शन पे हम लोग चलते हैं, y = जैसे आगे यहाँ पे 20 है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना के बराबर हो जाएगा, वैसे ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं जो 0 हो रहा है, लेकिन हम लोग बनाएंगे इसको, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, समझ लेते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पे, तो ये dy/dx या dy/x भी बोलते हैं, या dy और dx भी बोल सकते हो, और ये d और ये 20 और ये x हो गया, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 0 हो गया। तो हम लोग ये जान चुके हैं कि यदि कोई कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट का मतलब नहीं 20 ही सिर्फ कांस्टेंट है, कोई भी हम लोग डिजिट ले सकते हैं या नंबर ले सकते हैं जिसमें कोई भी वेरिएबल ऐड नहीं है, तो उसका डिफरेंशिएशन जैसे इस तरीका का राशि कुछ भी लिख दें ना, तो सभी का डिफरेंशिएशन कितना के बराबर हो जाएंगे, 0 के बराबर हो जाएंगे। तो एक बेसिकल वैल्यू हो गया x⁻ था n के लिए, यदि कोई कांस्टेंट था तो उसके लिए चले, और कोई एक अलग से कांस्टेंट जैसे वेरिएबल नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर होता है।